नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शहंशाह तरन्नुम के नाम से मशहूर रफ़ी साहब भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायकों में से एक हैं। बहारों फूल गुलाबी आंखें जो तेरे आज मौसम ये रेशमी जुल्फें मिल सितारों अभी ना जाओ दर्द दिल। रफ़ी साहब ने लगभग 4 दशक के अपने करियर में एक से बढ़कर एक हजारों की संख्या में गाने गाए हैं, जिनके जरिए वह अपने चाहने वालों के बीच आज भी मौजूद हैं। तेरी आँखों बदन पे सितारे लिखे जो खत तुझे ये चांद सा रोशन चेहरा तेरी बिंदिया रे दुनिया के परदेसियों से मुझे तेरी। रफ़ी साहब ने हर मिजाज के गाने गाए, इसीलिए उनके गाने उनके चाहने वालों के जीवन के अहम हिस्सा बन चुके हैं। खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में रफ़ी साहब के गाने सहारा बनते हैं। चाहूंगा मैं तुझे मेरी महबूबा, सर जो तेरा चकराए यूं तो हमने ला ये मेरा प्रेम इस तरह से। रफ़ी साहब ने वैसे तो अपने जीवन में हजारों गाने गाए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे विशेष गाने के बारे में बताएंगे जो रफ़ी साहब के दिल के बेहद करीब था और जिसे गाते समय रफ़ी साहब रोने लगे थे। कौन है वह गाना, क्यों उसे गाते समय रफ़ी साहब रोने लगे थे, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1968 में एक फिल्म आई थी नीलकमल, जिसके निर्माता थे पन्नालाल माहेश्वरी तथा निर्देशक थे राम माहेश्वरी, एवं जिसमें राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, महमूद, बलराज साहनी, शशि कला प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था रवि ने तथा गीत साहिल लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गीत रखे गए थे, जिन्हें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे ने गाया था। तुझको पुकारे मेरा जिंदगी जो थी शर्मा के यूं बाबुल की दुआएं खाली डब्बा खाली बोतल ले मुझे तो सखी रूप इसका रूम में बसने। गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और यह फिल्म उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीलकमल को सन 1969 में 16वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में कुल 8 नॉमिनेशन मिले थे। बेस्ट फिल्म के लिए पन्नालाल माहेश्वरी को, बेस्ट डायरेक्टर के लिए राम माहेश्वरी को, बेस्ट स्टोरी के लिए गुलशन नंदा को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए वहीदा रहमान को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए राजकुमार को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए शशि कला को, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए मोहम्मद रफ़ी को और बेस्ट कॉमेडियन के लिए महमूद को, जिसमें से वहीदा रहमान बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने में कामयाब रही थीं। वैसे तो नीलकमल के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जो गाना सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और जिसे आज भी शादी विवाह के मौक़ों पर सबसे ज़्यादा सुना जाता है तथा जिसे गाते समय रफ़ी साहब खुद रोने लगे थे, अब उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल साहिर साहब को बेटी के विदाई पर एक गीत लिखने के लिए कहा गया। साहिर साहब ने बड़ा सोच विचार कर एक गीत लिखा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। जब साहिर साहब ने गीत को निर्माता, निर्देशक और संगीतकार रवि को सुनाया तो सभी को बहुत पसंद आया। रफ़ी साहब को बुलाया गया और गीत रिकॉर्ड होने लगा, लेकिन जैसे ही रफ़ी साहब ने इस इमोशनल गाने को गाना शुरू किया, वह भावनाओं के भंवर में फंसते चले गए। वह गाते जा रहे थे और उनका गला भरता जा रहा था। गाने का अंत होते होते वह रोने लगे थे। साथ में वहाँ मौजूद सभी लोग रफ़ी साहब को रोते देख गमगीन हो गए थे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और 2 दिन बाद शादी थी। वह गाने को गाते हुए अपनी बेटी को बार बार याद कर भावुक हो जा रहे थे। अंततः गाने को रिकॉर्ड किया गया और जब यह गाना रिलीज हुआ तो रफ़ी साहब की ही तरह बेटी के विदाई के वक्त हर पिता की आंखों में गाने को सुनकर आंसू आ गए और यह सिलसिला आज भी चल रहा है। रफ़ी साहब को इसके लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वह इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तो नहीं जीत पाए, हालांकि वह फिल्म ब्रह्मचारी के गीत
दिल के झरोखे में के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किया था। बता दें कि साल 1969 में 16वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का तीनों नॉमिनेशन रफ़ी साहब को ही मिला था। पहला फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे के लिए, जिसे उन्होंने जीता था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊंगा। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांस। दूसरा फिल्म ब्रह्मचारी के एक और गीत मैं गाऊं तुम सो जाओ के लिए। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ। तथा तीसरा फिल्म नीलकमल के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए। हालांकि वह इस गाने के लिए भले ही पुरस्कार नहीं जीत सके थे, लेकिन यह गाना बाद में ब्रह्मचारी के गाने से भी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और आज भी है। जहाँ भी जब भी किसी बेटी की विदाई होती है तो यह गाना जरूर बजता है और सभी की आंखें नम कर जाता है। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आ, कांटा भी न चुभने पाए कभी तेरे पाँव। वास्तव में रफ़ी साहब ने गाने को बड़ा ही खूबसूरत गाया है, जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल पसीज जाता है। यह गाना फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के लिए डिजर्व करता था, क्योंकि जिस गाने के लिए रफ़ी साहब ने पुरस्कार जीता उसे लोग आज उतना याद नहीं करते जितना बाबुल की दुआएं लेती जा को करते हैं। यह एक सदाबहार गीत बन चुका है। यदि गीत का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है तीनों गीतों में से कौन सा गीत ज़्यादा अच्छा है? क्या रफ़ी साहब को दिल के झरोखे के बजाय बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।